हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023। अपनी 42 शिफ्ट कंप्लीट कर ली है और आज अपनी 43वीं शिफ्ट है। 2 शिफ्ट बची है साथियों, 45 शिफ्ट करेंगे। उसके बाद अपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेंगे। रोजाना शाम 6 बजे आपको मैथ प्रीवियस क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। आज अपनी 3 दिसंबर 2023 प्रथम शिफ्ट है। पहला प्रश्न देखिए साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य संत श्रीमंत शंकरदेव से संबंधित है? श्रीमंत शंकरदेव से संबंधित है वो सत्रिया नृत्य है। और सत्रिया नृत्य कहाँ का है? असम राज्य का। ठीक है, राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन मेडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है? मेडोलिन से जुड़ा हुआ प्रसिद्ध व्यक्ति है वो है यू श्रीनिवास। प्रश्न नंबर 3 देखिए, गोपिका वर्मा जो कि प्रसिद्ध किसकी नृत्यांगना है? 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित विभिन्न पुरस्कार प्राप्त हुए जो गोपिका वर्मा है वो मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। किसकी नृत्यांगना है? मोहिनी अट्टम। प्रश्न नंबर 4 देखिए, मेहरी और गोटी पौआ शब्द किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? मेहरी और गोटीपुआ है ना, वो ओडिसी ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से शैली संबंधित है। ओडिसी कहाँ का है? आपके ओडिशा राज्य का। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 23 और 24। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 6 देखिए, वर्ष 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि निम्नलिखित में से कौन थे? जो 1955 में राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि कौन थे? वो थे जनरल मलिक गुलाम महमूद। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं साथियों, द्वारा ग्रांटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद को जो गारंटीकृत अधिकारों के अलावा मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है? वो अनुच्छेद आपके 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान निलंबित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, अशोक के शासनकाल में निर्मित स्तूपों में निम्नलिखित में से किस सामग्री के स्तंभ थे? जो अशोक शासनकाल में निर्मित स्तूप थे वो पत्थर के सामग्री के स्तंभ थे। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 9 देखिए, हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में किसकी विशेषताओं में से एक है? वो है स्तूपों। जो हर्मिका बौद्ध वास्तुकला में स्तूपों स्तूपों की विशेषताओं में से एक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, 2022 तक स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा था? 2022 तक की स्थिति के अनुसार ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य था वो आपका था महाराष्ट्र। ज्वार का अग्रणी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 11 देखिए, 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश की स्थापना की थी? जो 8वीं शताब्दी में भारत में नागभट्ट प्रथम ने मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार राजपूत राजवंश की स्थापना की थी। मालवा क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश की। प्रश्न नंबर 12 देखिए, अवनी लखेरा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अवनी लखेरा है ना, वो निशानेबाजी से संबंधित है। निशानेबाजी, और ये पैरा ओलंपिक निशानेबाजी। राइट ऑप्शन 2। प्रश्न नंबर 13 देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है?
सरकारी बजट है वो अनुच्छेद 112 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 112 के तहत सरकारी बजट तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, सूर्य के काले धब्बे क्या कहलाते हैं? सूर्य पर काले धब्बे सूर्य के धब्बे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सूर्य के धब्बे। प्रश्न नंबर 15 देखिए, अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज किसकी आत्मकथा है और दिन्ना सर्टो इसकी सह लेखिका है? अनब्रेकेबल एक भारतीय मुक्केबाज वो मेरी कॉम की, किसकी है? मेरी कॉम, मेरी कॉम की आत्मकथा है और दिन्ना सर्टो इसकी सह लेखिका है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, विंग्स ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस शख्सियत की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। किसकी? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। प्रश्न नंबर 17, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में कर दी गई थी। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 18, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलिजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 3 अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप, जो सर्वोच्च न्यायालय के 3 समक्ष अलग अलग मामलों के परिणाम स्वरूप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम प्रणाली अस्तित्व में आई। प्रश्न नंबर 19 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से उस राज्य की पहचान कीजिए जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है। वो है आपका राजस्थान। राजस्थान है ना, उसमें 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया है राजस्थान। प्रश्न नंबर 20 देखिए, जीडीपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जीडीपी का उपयोग मानव विकास को मापने के लिए किया जाता है? नहीं, गलत है ये। जीडीपी का प्राकलन करते समय बाहरिताओं को नहीं लिया जाता, ये सही है। जीडीपी का प्राकलन करते समय गृहिणियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को शामिल किया जाता है? नहीं, इसमें कथन जो सेकंड है वो ही सही है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, अभिनव बिंद्रा ने किस ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। वो था बीजिंग 2008। बीजिंग कहाँ हुआ था? चीन ओलंपिक 2008। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? उस्ताद अलाउद्दीन खान का पुत्र अली अकबर खान था। राइट ऑप्शन 2 नंबर। प्रश्न नंबर 23 देखिए, 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य दृष्टिकोण क्या था? औद्योगिकरण की दिशा में दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य दृष्टिकोण क्या था? वो था भारी उद्योगों का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार। राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। जो भारी उद्योग का आधार बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार, जो औद्योगिकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य दृष्टिकोण था। प्रश्न नंबर 24 देखिए, 8 और 9 दिसंबर को किस वर्ष दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में पुनर्गठित किया गया? जो 8-9 दिसंबर 1928, 8-9 दिसंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पुनर्गठित किया गया 1928। प्रश्न नंबर 25 देखिए, गोखले के अनुयायी नारायण मल्हार जोशी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? जो बंबई में सोशल
सर्विस लीग की स्थापना वो की गई थी 1911। राइट ऑप्शन सेकेंड नंबर। प्रश्न नंबर 26 देखिए, हॉकी से संबंधित कौन सा है? हॉकी से संबंधित है वो आगा खां कप है। कौन सा है? आगा खां कप, ये हॉकी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 27, भारत में डेल्टा एकत्रित करने और साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? भारत में डेटा एकत्रित करने, साक्षरता दर प्रकाशित करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय है ना, ये इसका उत्तरदायी है। प्रश्न नंबर 28 देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ थे ना, वो मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे। प्रश्न नंबर 29, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम वो था चौथी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय? चौथी पंचवर्षीय योजना। प्रश्न नंबर 30 देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? किस खिलाड़ी का संबंध पैरा बैडमिंटन से है? वह है कृष्णा नागर। कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से है। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। वह 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो 7वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम हुआ था, उसमें एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बायोम उष्णकटिबंधीय सवाना नामक उप प्रकार होता है? उष्णकटिबंधीय सवाना है वो आपके घास स्थल का प्रकार होता है। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा नहीं है वो है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। राइट ऑप्शन एक नंबर। प्रश्न नंबर 34 देखिए, सरकार की मेक इन इंडिया योजना किसके द्वारा प्रसारित की जाती है? मेक इन इंडिया है ना, वो आपके वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जाती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। प्रश्न नंबर 35, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य है वो आपका मिजोरम। और आपको पूछ ले कि प्रथम अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, प्रथम बताओ, तो आपके मन में एक आएगा कि केरल। ठीक है, यहाँ पे होगा मिजोरम दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य। प्रश्न नंबर 36 देखिए, एंग्लो मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए कितने युद्धों की एक श्रृंखला थी? वो थी 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। कितने? 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी, जो एंग्लो और मैसूर युद्ध 18वीं शताब्दी के दौरान मैसूर के शासकों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़े गए थे। तो 4 युद्धों की एक श्रृंखला थी। प्रश्न नंबर 37 देखिए, किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया था? वो थे गौतमी पुत्र। प्रश्न नंबर 38 देखिए, आप जल्दी से इसका बता दें क्या होगा। कुदाम लैम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कुदाम लैम है ना, वो आपके नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। राइट ऑप्शन 2 नंबर, नागालैंड। प्रश्न नंबर 39 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप ये बता सकते हो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कमेंट करके बताइए हमें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है जो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ था? प्रश्न नंबर 40 देखिए, सितारा देवी भारत की नृत्यांगना है, वो किसकी है? कथक की। जो सितारा देवी है वो कथक नृत्य की नृत्यांगना है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, HPCL
HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL HRRL का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है दिसंबर 2022 तक? वो है बाड़मेर। प्रश्न नंबर 42 देखिए, भारत के संविधान की संघीय योजना न्यायपालिका और राज्यपाल प्रणाली किससे ली गई है? तो वो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935। राइट ऑप्शन 1 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? इसमें भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं, वो जनरल मोटर कंपनी। 3 नंबर राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए हैं? वो आपके लिए गए फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है ना, वो आपके फ्रांस देश से लिए गए हैं। प्रश्न नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं साथियों। कवंतनाक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की घटना को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जो कवंतनाक से नीचे किसी भी तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की घटना को कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। प्रश्न नंबर 46 देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण और इसके घटकों का सतत उपयोग है? किस संधि प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग है? तो वो है नागोया प्रोटोकॉल। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध शब्द वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड फॉर ऑल मैन, सभी लोगों के लिए एक जाति, एक धर्म, एक भगवान कहते? वो श्री नारायण गुरु। प्रश्न नंबर 48, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? देखो, दक्षिण गंगा के नाम से बहुत बार पढ़ लिया आपने ने कि गोदावरी है ना, उसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पहले पोषित स्तर में शामिल होता है। जो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पहले पोषित स्तर है वो पादप प्लवक। 2 नंबर राइट ऑप्शन। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, ये रहा आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया? बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। साथियों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रोजाना शाम 6 बजे मैथ प्रीवियस क्वेश्चन टोटल 45 शिफ्ट करेंगे साथियों, तो शाम 6 बजे जुड़िए अपने साथ।